ये पक्का मानना, आप दूसरे को खुश नहीं कर सकते, दूसरे को मना नहीं सकते, दूसरों को सुखी नहीं कर सकते, पर दूसरे के सुखी खुश रहने की भावना तो भा सकते हैं। क्योंकि जो जो हम दूसरे के साथ करेंगे वह मेरे साथ होगा, ये निर्णय करना होगा। तभी तो कहा ये जो चेतनत्व की ऊर्जा है, ये चेतनत्व की ऊर्जा जब फैलती है तब जगत बन जाता है, और संकुचित होती है तो मेरा स्वयं का जीवन होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मेरा व्यवहार, जगत के प्रति मेरा व्यवहार मेरे स्वयं के जीवन का आईना है, दर्पण है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे संजू भाई, वही आपके साथ होगा। ये कर्म सिद्धांत नहीं, ये सबका सिद्धांत गहरा है। पर जीव इतनी आसानी से समझ नहीं पा रहा है। जो उसे सामने दिख रहा है वह उसे ही मात्र देखना चाहता है, जबकि जीवन का और जगत का बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। हम आज तक इन चारों पहलुओं को नहीं समझ पाए। अद्भुत बात बताए, सबसे पहले प्रयास करो संसार में जितने जीव है, जगत में जितने जीव है, उन सभी जीवों के प्रति मैत्री के भाव रखो। मेरे निमित्त से किसी को दुख ना हो, ऐसा प्रयास करो। हम तो यही प्रयास करते हैं कि हमारे निमित्त से कौन कौन परेशान नहीं होता, कौन कौन छूट रहा है, आप बताओ, हम तुम्हें भी देख लें। हमने भगवान और गुरु को तो दुख देने से नहीं छोड़ा, फिर दूसरों की कौन सी बड़ी बात है। हाँ, हम तो गुरु को भी दुख देने से नहीं छोड़ते, हम उन पे भी उनके उपकार करने की जगह उनको ही उपद्रव कर लेते हैं। क्या करें? ये इंसानियत की, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। कोरी कोरी पत्थर के भगवंतों को घंटों घंटों पूजने से काम नहीं होने वाला, बिल्कुल होने वाला नहीं है, नहीं है। कभी तो उस पत्थर के परमात्मा को, उस परमात्मा के आकार में भी तो खोजो। नहीं देख रहे हैं आप, एक इंसान में इंसान, एक इंसान में परमात्मा नहीं देख पा रहे हैं। कम से कम परमात्मा का रूप धारण करने वाले गुरु में ही परमात्मा खोज लो। नहीं मिल पा रहा है, हमें इंसान में इंसान नहीं मिल पा रहा है, परमात्मा में परमात्मा नहीं दिख पा रहा है, ना गुरु में गुरु दिख पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर कषायों की गांठ बैठी है। आज की नहीं, कई वर्षों की और कई भवों की वह गांठ है। आज नहीं खोलोगे, आज नहीं खोलोगे तो जीवन में कभी भी खुलने वाली नहीं है। खोल दो, खोल दो। दूसरों के रहस्य खोलने की जगह अपने भीतर की कषायों की गांठों को खोल दो। कल्याण स्वयं का सुधार करने से है, कल्याण स्वयं के जीवन को बदलने से है। आप अपने जीवन को बदल लो, पूरा जगत बदल जाएगा। व्यक्ति जगत को बदलने का प्रयास करता है, इसलिए ना स्वयं बदल पाता है, ना जगत बदल पाता है। शुरुआत स्वयं के जीवन से करनी होगी। मुझे अपनी भावों को, अपनी भावनाओं को बनाना होगा। मैत्री भाव सभी जीवों के प्रति करना होगा। स्वार्थ से मैत्री नहीं है, स्वार्थ से मित्रता हो सकती है, पर स्वार्थ से मैत्री नहीं होती। मैत्री की भावना मात्र दूसरे को दुख ना हो, यही मैत्री है। कभी सोचते हैं इतना हम? कभी सोचते हैं हम इतना? नहीं सोचते। हम परमात्मा की पूजा करने के लिए भी जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी अपेक्षा से, कोई फूल, कोई दूध, कोई पानी, कोई चावल, कोई श्रीफल, हर कोई ले जाता है। जिस वहाँ से उस सामग्री को हमने इकट्ठा किया है, उन जीवों के बारे में मैत्री भाव था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजा करना छोड़ दो, कि उसमें दोष है, पर एक दृष्टि ये भी तो समझो, वो तो कर ही रहे हैं, करोगे भी, पर कभी ये भी तो सोचो, क्या मैंने उससे क्षमा मांगी? कभी मैंने उससे क्षमा मांगी जिस एकेंद्रीय जीव को मैंने प्रासुक करके भगवान पे मस्तक पर ढारकर अभिषेक करके उसे गंधोदक बनाया? कभी उस एकेंद्रीय जीव से क्षमा मांगी? नहीं मांगी। जिस एकेंद्रीय पर हम सुबह शाम चलते हैं, दौड़ते हैं, उस फर्श पृथ्वी का एक आदि को हमने कभी क्षमा मांगी? नहीं मांगी, नहीं मांगी। हम तो और खुश होते, हम तो और खुश होते। देखो, मैं तो सोचो कहाँ मैत्री भाव सब जीवों से। महाराज जी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम तो ऐसे ऐसे मैत्री भाव रखते, क्या बताए आपको।
हम एक इंसान में इंसान नहीं देख पा रहे हैं, फिर तो ये एक इंद्रिय हमें कहाँ से दिख रहा है। ऐसी स्थिति है, घर में कोई अच्छा माँ मिष्ठान्न बना लेना और उसमें चींटी हो जाए, फिर अरे भले ही अभी यहाँ कह रहे ऐसी ऐसी, पर पता चलता है वही सामग्री थोड़ी सी हो और किसी को खिलानी हो ना, तो फिर पहले धूप में रख देते हैं जिससे चींटी भग जाए। उससे चींटी से क्षमा मांगी? आपको धूप में 2 घंटा खड़ा कर दे तो कैसा लगेगा? फिर उठा के तुमने सामग्री धूप में, वो तो जाने के लिए रखी, उसको तकलीफ नहीं हुई होगी, उससे तो कभी क्षमा नहीं मांगी हमने। सोचो, विचार करो। यहां तो कह रहे हैं मैत्री भाव जगत में मेरा, दीन दुखी जीवों पर करुणा। कहां है हमारे भीतर करुणा? कहां है हमारे भीतर धर्म? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी आएगी महावीर जयंती, गला फाड़ के सोनू चिल्लाएगा अहिंसा में विश्व धर्म की जय, परम अहिंसा परमो धर्म की, नहीं बोलते ना, अहिंसा परमो धर्म की जय। इतनी जोर से बोला और ऐसे हाथ की सुने कि धड़ाम मुक्की लग गई बगल में। फिर अहिंसा विश्व धर्म की, निकाल ली खुन्नस। अरे गलती हो गई, क्षमा कर लेना, वो तो धोखे से लग गई, मैं तो जय कर रहा था। क्या हमारे भाव है, क्या हमारे परिणाम और क्या हमारी परिणति है? मात्र हाथ जोड़ के क्षमा मांगने और सॉरी कहने से तुम्हारे कर्मों का प्रक्षालन होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। संजू भाई, तुम कितने ही हाथ जोड़ने क्षमा मांग लेना, पर जो हो गया वो पत्थर की लकीर बन चुकी है। अब उस कर्मों के लेखा जोखा को कोई नहीं बदल सकता। देव शास्त्र गुरु के सन्निधि में उनके निमित्त से जो राजनीति हो रही है, पक्का मान लेना निधत्ती निकाचित कर्म का, जो कभी बदलने वाला नहीं है, ऐसा कर्मों का आश्रयबंध आप कर रहे हो। ना करो, ना करो। हम तो देखो अध्यक्ष जी, हम तो बताते हैं करना नहीं करना, क्या करना और क्या नहीं करना, यह आपका निर्णय होता है। अपना गुरु का तो काम यही होता है कि बता दो सामने ऐसा है, फिर करना कि नहीं करना और कितना कैसा करना, ये स्वयं का निर्णय है। कितने मैत्री भाव है। कब तक मात्र पत्थर के उस भगवान को और कागज की जिनवाणी को ही मानते रहेंगे? कभी तो भगवान की और जिनवाणी की भी और गुरु की भी तो मानना सीख लो। पर क्या करें महाराज जी, जब कषाय का उदय आता है तो सब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या है, कैसे है, कहाँ है, सब भूल गए। मत भूलो। कोई परमात्मा पंचम काल में आपको समझाने के लिए नीचे आने वाला नहीं है। मात्र पत्थर के परमात्मा को, भगवान को मानने से, उनकी पूजा करने से काम नहीं होगा। परमात्मा का आकार धारण करने वाले एक इंसान को भी इंसान मानो। मैत्री के भाव रखो। परस्पर में मैत्री के भाव नहीं रख पा रहे हैं तो फिर दुनिया तुमसे क्या खाक मैत्री करेगी? कई लोग कहते महाराज जी ये हमारे दुश्मन हैं, ये लोग हमें नहीं चाहते, ये ग्रुप हमें नहीं चाहता है। भाई जब बाहर के तुम्हें शत्रु दिख रहे हैं तो कम से कम तुम आपस में ही एक होना सीख लो ना। पर नहीं हो पा रहे हैं। कोई उसकी कहता है, कोई उसकी कहता है, बस आपस में एक दूसरे की कहते रहो, आपस में ही लड़ो, आपस में ही बटो और आपस के टुकड़े करो। ये पक्का मानना मोदी जी। ऐसी बुंदेलखंड में कहावत है, कह दूं क्या राजू भाई, कह दूं सिंगे जी, कह दूं? जब भी आँख फूटत, याद है क्या? बुजुर्गों को याद होगा, आज के तो युवाओं को पता ही नहीं है क्या होता है। जब भी सुनो आँख फूटत, घर के कुरवा से ही फूटत। पक्का है। जब भी आँख फूटती है, बाहर का कोई तुम्हारी आँख फोड़ने नहीं आता, घर के कुरवे से ही आँख फूटती है। पता है इसु कुरवा? नहीं पता महाराज जी, बचे ही नहीं अब घर में। क्या करें, कौन बचे? एक आध दो बचे, कोई पुराने घर में सो बचे हो, नहीं तो वो भी नहीं बचे।
ऐसी स्थिति है। भले ये कुरवा नहीं समझ में आया, पर ये तो सुना ही होगा, घर का भेदी अब समझ में आ गई बहुत सारों को। सोचो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। सत्वेषु मैत्री, एक नहीं कई 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 आगम ग्रंथों का अगर कोई रहस्य है तो मैत्री भाव है। एक इंच, 1 मिलीमीटर, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम भी हमारे प्रति, एक दूसरे के प्रति हमारे मैत्री प्रेम वात्सल्य के भाव ही नहीं बचे। पूरी संवेदनाएं, भावनाएं हम परस्पर में ही लड़ के नष्ट कर रहे हैं। बाहर का कोई शत्रु नहीं है। विश्वास मानना, बाहर के शत्रु में इतनी दम नहीं है कि तुम्हें तहस नहस करे, तुम्हारी शिकायत करे, तुम्हें परेशान करे, अगर अपना उनके साथ नहीं है तो। ऐसा ही है। कभी पेड़ को कटते हुए देखा? कभी पेड़ को कटते हुए देखा है भैया जी? कैसी कटता है? कौन काटता है? आदमी तो है, पर काटने वाला क्या होता है? उस कुल्हाड़ी से लकड़ी को, पेड़ को काटा जाता है। उस कुल्हाड़ी को भी देखा होगा आपने। किससे बनती कुल्हाड़ी? भले ही काटने के लिए वह आगे थोड़ा सा लोहा लगा है, पर उसकी अगर पकड़ किसी से बनती है तो वह उसी लकड़ी से बनती है जिस लकड़ी को काटा जाता है। पकड़ने वाला कोई स्थान है, उतने मात्र लोहे से काट के बताना, नहीं कटता। लकड़ी को काटने के लिए लोहा नहीं चाहिए पड़ता है, लकड़ी को काटने के लिए लकड़ी ही का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आपको काटने के लिए आपका प्रयोग किया जा रहा है, आप हमें समझ नहीं रहे हैं। लोहे से नहीं कटा है पेड़, लोहे से नहीं कटा है। जब लकड़ी का सजातीय मिलता है, लकड़ी पेड़ का ही सजातीय लकड़ी मिलती है, तब जाके पेड़ कटता है। मैत्री भाव जगत में मेरा, अब बोलो ना, कहाँ गई आवाज? मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य है। सब जीवों से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मात्र एक कुछ नहीं, 50 भी कुछ लगाए सो कम ही है। कुछ ही जीवों पे नित्य रहे, जिससे हमारा स्वार्थ सद रहा है ना। हमें तो उनसे ही मतलब है, हमें तो दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे तो भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे इंसान हो, चाहे त्रियंश हो, जिससे हमारा मतलब सीधा हो रहा है, हम तो उनसे ही मतलब रखते, हमें दूसरे से मतलब ही नहीं है। क्या परिणति चल रही है। साधु को तक हम बुरा भला कहने के लिए नहीं सोचते हैं, साधु को भी हम घोषणा कर लेते हैं कि ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि। अपने सम्यक मिथ्यात्व की मोदी जी पहचान करे और फिर कोशिश करे कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि है। इतने ही तुम्हारे देव ज्ञानी है ना, तो उनसे कहना, फिर दुकानदारी उनसे पूछ के चलाओ ना। वो दूसरों की परीक्षा क्यों, स्वयं की परीक्षा पूछ लो कि मैं सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, फिर तुम मानना तो माने तुम्हें। दूसरों की परीक्षा कर रहे हो, अपनी परीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने ईमानदार है आपके देव, तो उन देवों से पूछ के व्यापार और सारंग चलाओ ना। इस सारंग में कौन सा व्यापार करो जिससे मेरी दुगना हो काम। वो तो बताने के लिए नहीं आएंगे सोनू के देव, पर कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन साधु कैसा है, वो झूठी फैलाने के लिए पहुंच जाएंगे, माहौल बिगाड़ने के लिए सब पहुंच जाएंगे। यहाँ तो पढ़ रहे हैं, भगवान आपके जैसा कोई हम है ही नहीं है, हमारा भक्त है ही नहीं है। काम नहीं बनेगा। मात्र और मात्र उन पत्थरों को पूजने से काम नहीं होगा। कभी अपनी भावनाओं से वह इंसानों को भी पूछ लिया करो। नहीं कर पा रहे। यहाँ तो कह रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उरसे करुणा स्तोत्र बहे। क्या बह रहा है? राग द्वेष की गंगा के अलावा कुछ भी नहीं बह रहा है। ये तो पक्का मान लेना। अगर आप अध्यक्ष जी किसी दूसरे को मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हो, दूसरे की सम्यक में दोष लगा रहे हो, तो ये निर्णय हो गया कि आप सम्यक दृष्टि हो नहीं हो।
कभी कोई सम्यक दृष्टि जोली भाई, कभी कोई सम्यक दृष्टि दूसरे धर्मात्मा पर उंगली नहीं उठाता। उसे अगर धोखे से कोई गलती भी करते दिख जाता है तो वो उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य अंगों का पालन करते हुए धर्म की प्रभावना के लिए सहयोग करना है, दूसरे को बदनाम करके धर्म की अप्रभावना नहीं करता है। आप स्वयं के लिए प्रमाणित कर रहे हो कि हाँ मैं मिथ्या दृष्टि हूं, इसलिए मैं दूसरे को सम्यक से रहित कह रहा हूं। सोचो सोचो हमारी परिणति कहाँ जा रही है। क्या वे भगवान आके समझ देंगे? नहीं दे सकते। कोई पोथी पढ़ने से काम नहीं बनेगा। धरा रहेगा माँ यहाँ का ज्ञान यहीं पे। अगर बुद्धि विवेक का काम नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या करे? जीव नहीं समझ पा रहे, जीव समझ नहीं पा रहे हैं सच्चाई और अच्छाई अपने जीवन की। सोचो, विचार करो, हम अपने स्वयं के लिए कितनी बड़ी खाई खोद रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। कोई दूसरे के लिए तुम खाई को नहीं खोद रहे। तुम्हें लग जरूर ये रहा है कि मैं दूसरे को गड्ढे में गिराने के लिए प्रयास कर रहा हूं, पर दूसरा गड्ढे में गिरे नहीं गिरे, तुम गिरने वाले हो, ये पक्का निर्णय कर लेना। किसी का बिगड़े नहीं बिगड़े, फिर तुम्हारा बिगड़ चुका है, बिगड़ने वाला है नहीं है। उदय में जब आए तब आए, पर बिगड़ चुका है काम। मत करो ऐसे भाव। जो आज तक किया है उससे कुछ माह हट के भी तो कर लो। क्यों नहीं प्रेम वात्सल्य से एक घर में, एक समाज में हम रह पा रहे हैं। यहाँ तो पूरे जगत के प्रति कह रहे मैत्री भाव, जगत में मेरा। जगत ही छोड़ दो, घर ही में रहो। घर में भी नहीं रह पा रहे हैं, घर में भी नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ घर में एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर जगत की अच्छाई और जगत की सच्चाई और मैत्री भाव, करुणा कहाँ गए? कहना ही क्या है। कहाँ गई थी करुणा जब उस चेटियों को, मिठाइयों को धूप में रखा था? कहाँ गई माँ करुणा जब उन एकेंद्रीय जीव को, पानी को, अनछने पानी को, सैकड़ों अनंतों जीवों को आपने ऐसे नाली में बहा दिया था? कहाँ गई करुणा? किस बात के धर्मात्मा? यहां तो कह रहे महाराज जी पुण्य नहीं बढ़ रहा हो, कछु बता दो उपाय। इतने काय उपाय पूछ रहे हो? यहां क्या क्षमा मांगने आ रहे हो? उन जीवों से क्षमा मांगो जिनको तुमने परेशान और दुखी किया था। सोचो, यहां तो कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़ी नहीं कर पा रहे हैं। छोटी सी अपनी भावनाओं को, अपनी गलतियों को ही सुधारने का ही प्रयास करो। मत सुधारो, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत सुधारो, पर गलती का एहसास ही कर लो, गलती हुई है।